हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो हुआ था 29 मार्च 2016 को। ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसके अंदर हम 40 के 40 जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जनरल अवेयरनेस की अदर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड अदर वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोमीटर? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ग्लूकोमीटर के रिस्पेक्ट में? क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर ग्लूकोज इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज नापने के काम में आता है, तो सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलरलेस एंड ऑडरलेस? इसमें से कौन सी गैस है जो वो कलर है, जिसका ना कलर होता है ना ही सुगंध होती है ना स्मेल होती है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे इन्वायरमेंट के अंदर होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर, ना उसकी हमें कलर पता चलता है ना ही उसका ऑर्डर पता चलता है। ओके, तो ऑक्सीजन इसका आंसर है डी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2015, उसको होस्ट किसने करा था? न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। याद रखना आपको। ओके, ये 2016 के पेपर में आया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका एमपी के अंदर। किस लिए फेमस है? वो रॉक शेल्टर के लिए फेमस है। वहाँ पे रॉक्स हैं जिसके अंदर पेंटिंग भी बहुत फेमस है। जो भीमबेटका की पेंटिंग है वो भी बहुत फेमस है क्योंकि वो प्री हिस्टोरिक जो टाइम था उस टाइम की वो पेंटिंग्स है। तो भीमबेटका इसके लिए भी फेमस है। और है क्या? वो रॉक शेल्टर्स हैं, केव्स है, ओके, गुफाएं। बॉडी इन मोशन इसेंशियली एक्वायर्स, जब बॉडी मोशन के अंदर होती है तो उसके अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो रेस्ट में होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये आपको याद रखना है। इन विच ईयर वॉज द नोबल पीस प्राइज? कौन सी ईयर में नोबल पीस प्राइज दिया गया था? किसको? कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। किस ईयर में दिया गया था? 2014 में दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट? इनमें से कौन सा नेम है स्पेसक्राफ्ट का जो लॉन्च होगा 2019 से 20? क्योंकि उस टाइम 2016 था तो ये एक फ्यूचर इवेंट था, उस टाइम पूछा गया था। तो इसरो के द्वारा लॉन्च होगा वो क्या करने के लिए? सन को स्टडी करने के लिए। तो उसका नाम क्या था? आदित्य। ओके, आंसर इसका आदित्य था। एंड ये है आपका हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी? किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब थी? प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जो इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो कांग्रेस की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। ये 1917 में बनी थी। एंड ये एक आयरिश महिला थी, ठीक है, इंडियन नहीं थी। अगर फर्स्ट इंडियन पूछा जाएगा तो आप सरोजनी नायडू आंसर लगाओगे, लेकिन इसके अंदर एनी बेसेंट आंसर लगेगा क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट इंडियन नहीं पूछा गया। इनको 1925 में मिला था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर ऑफ? कब हुआ था? 2005 के अंदर। ये याद रखना आपको। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। डिजीज ऑस्टेफोरोसिस इज एसोसिएटेड विद, किस में होती है ऑस्टेफोरोसिस? आपकी बोन के अंदर होती है, हड्डियों में। ये आपको याद रखना है। डिजीज से क्वेश्चन पिछले वाले पेपर जो मैंने कराया था उसके अंदर भी था, इसमें भी है। तो डिजीज़ का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑस्टेफोरोसिस है। सिंपल डिजीज़ के बारे में नहीं पूछ रहा है, थोड़ी डीप मतलब जो डिजीज़ थोड़ी डीप नॉलेज वाली होती है उनके बारे में पूछ रहा है एनटीपीसी। तो आपको थोड़ी डीप वाली ही याद करनी है, ऊपर ऊपर वाली नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न रेसिपिएंट? इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला था? ए आर रहमान को भारत रत्न नहीं मिला है और बाकी सबको भारत रत्न मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या है? द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया सिटी में। कौन सी इंडियन सिटी है? कोलकाता। आपको पता होना चाहिए कि ये कब बना था? 1906 के अंदर बनना स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, किसके टाइम पे बनना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपको याद रखना है। हु इज़ नॉन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? इनमें से बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। इनकी सब दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है, वो मूर्ति कहाँ पे है और किस नदी के किनारे पे? वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए।
इन विच ईयर वाज द मास ऑर्बिटर मिशन, जिसको MOM मॉम भी बोलते हैं, मंगलयान लॉन्च कब लॉन्च हुआ था? 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था, ये आपको याद रखना है। और PSLV पे लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? इसमें स्टेटमेंट है आपकी बी फॉल्स, क्योंकि मैंग्रोव जो प्रोवाइड मैंगो प्रोवाइड नहीं करते, आम का कोई रिलेशन नहीं है इससे, ओके, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये बी इसका आंसर है। व्हेन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बाय 2 या 3.5 फ़ारेनहाइट बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, द कंडीशन इज नॉन एज, क्या बोलते हैं? जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया, ओके। इसको कोल्ड स्ट्रोक भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए आप मेरे को, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी इसका आंसर है, आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली अ कॉज ऑफ कैंसर, इसमें से किसका, इन जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कैंसर का कारण जनरली नहीं बनता है? तो ट्रांसमिशन है, बाकी सारे बनते हैं, ओके, इसका आंसर ट्रांसमिशन है। छूने से नहीं फैलता, मतलब ट्रांसमिट नहीं होता ये, ओके, इंडिविजुअल बंदे को होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर होता है, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन आपने कहीं पे भी जब भी ग्रीन हाउस गैस पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन कहीं नहीं पढ़ा होगा, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। द कोड नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर वाज, क्या कोड नेम था कारगिल वॉर का? ऑपरेशन विजय। कब हुआ था कारगिल वॉर? 1999, ओके, याद रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन द पर्सनल कंप्यूटर, क्या कौन कंप्यूटिंग करता है? CPU करता है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना है आपको। रूपी साइन वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ, कब हुआ था बताइए? 2010 के अंदर हुआ था। किसने दिया था साइन? उदय कुमार ने दिया था, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे IIT बॉम्बे के, ओके। इस तरह का साइन है, ओके, आपको याद रखना है। ये तो अभी भी आ सकता है क्वेश्चन। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ लेंथ, कौन सी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है लेंथ के अंदर इंडिया की? तो कौन सी है? नर्मदा है। फर्स्ट कौन सी है? गंगा है, और सेकंड नर्मदा है। आपने देखा होगा जो इंडस है वो भी बहुत कम लेंथ है जो इंडिया के अंदर बहती है, और ब्रह्मपुत्र है जो, ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों की जो लेंथ है इंडिया के अंदर वो कम है। तो इस वजह से जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो नर्मदा है, और नर्मदा आपकी नीचे जो भारत है उसके नीचे बहती है, ठीक है, नीचे वाले पार्ट में बहती है। और नर्मदा जो आपकी दक्षिण भारत की है वो सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत मतलब जो सेंट्रल के बाद स्टार्ट हो जाता है उसमें सबसे बड़ी रिवर है। पेनिनसुलर रिवर जो होती है उसके अंदर सबसे बड़ी रिवर है नर्मदा। सेकंड आपकी कृष्णा है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रशिया का सुकोई 24 फ्लाइट वाज शॉट डाउन इन नवंबर 2015। कितने शॉट डाउन करा था? टर्की ने करा था, आपको ये याद रखना है, ओके। द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन, किसने जीता है ओलंपिक मेडल? फर्स्ट इंडियन है जो, किसने जीता? साइना नेहवाल ने जीता है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द प्रेशर इनसाइड द कैबिन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड इज, जो प्रेशर होता है कहाँ पे? प्रेशर इनसाइड द कैबिन के अंदर कहाँ पे? एयरक्राफ्ट की कैबिन के अंदर जो प्रेशर होता है हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है तो वो बाहर से ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है, मोर देन द आउटसाइड होगा, बाहर से ज़्यादा प्रेशर होगा कैबिन के अंदर,
आकाश, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। आकाश किसने डेवलप करी है? डीआरडीओ ने करी है। एंड तो ये क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर है। ओके, ये आपको याद रखना है। काओ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015। किसने डिक्लेयर करा है? याहू इंडिया ने डिक्लेयर करा है। ये आपको याद रखना है। जिका वायरस विच इज causes न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिसऑर्डर इफ ट्रांसमिटेड बाय। न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिसऑर्डर होता है अगर ये ट्रांसमिट होता है, किससे ट्रांसमिट होता है? मॉस्किटो बाइट से। ये आपको याद रखना है, जिका वायरस। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ये किसने बोला था? वन जाइंट लीप फ्रॉम मैनकाइंड बाय whom इट इज सेड। किसने बोला था ये? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ओके, तो इसका आंसर आपका सी है। द जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2015। जीएसटी बिल जो इंट्रोड्यूस करा था पार्लियामेंट में था क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज गुड फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर। कौन से होते हैं बताइए आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इसका आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन से एजेंट का यूज़ करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट। द लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ लार्जेस्ट बॉर्डर है इंडिया का? बांग्लादेश। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ईजी है। वुमेन्स डबल वर्ल्ड चैंपियंस फॉर 2015 अनाउंस बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आर। कौन है इनमें से? आंसर मार्टिना हिंगिस एंड सानिया मिर्ज़ा। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये दोनों थी जो डबल्स की वर्ल्ड चैंपियन थी 2015 में, तो आपको याद रखना है। और जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड नो तम्बाकू डे फॉल्स ऑन कब आता है? 31 मई को। ये आपको याद रखना है। ये आ भी सकता है इस बार के पेपर के अंदर, क्योंकि डेट आपने देखें 2 डे तो इसी के अंदर आ गए। एक इन्वायरमेंट डे पूछ लिया, एक तम्बाकू डे पूछ लिया, नो तम्बाकू डे, तो 2 डे तो इसी के अंदर पूछ लिए। ओके, नेक्स्ट। बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूज़, लास्ट है आंसर इसका, डी इसका आंसर है, ए बी सी एंड डी। ओके, डी इसका आंसर है आपका यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर यूज़ करना, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करना, तो इसका आंसर डी है। ओके, नेक्स्ट। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या होता है डीबगिंग? चेकिंग एरर इन ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर एरर्स को चेक करने को डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है, बग का मतलब आपको पता ही है, कीड़े को बोलते हैं बग। तो अगर डीबगिंग का मतलब क्या होगा कि कुछ भी हम वायरस वगैरह को ढूंढ रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो डीबगिंग होगा उसका मतलब। नेक्स्ट। 113वां इंडियन एनुअल साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था? मैसूर के अंदर हुआ था। ओके, ये आंसर है इसका। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ 69th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया, कब हुआ था? 69 डे वाले जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे हमारे? 10 आसियन लीडर्स थे। ओके, आसियन जो कंट्रीज होती हैं, एक एसोसिएशन है ये आसियन, तो उसके 10 लीडर थे। सो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनटीपीसी, जिसमें 40 के 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। एंड उसके आंसर इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इनको देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं अपनी, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे एनटीपीसी की जनरल अवेयरनेस के पोर्शन के अंदर,
क्योंकि जनरल अवेयरनेस 40 नंबर कैरी करेगा। तो अगर आप इनको देखें कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कि डे में से कौन सा क्वेश्चन आया है, कि कौन सा डे पूछा गया है, अगर डिजीज़ है तो डिजीज़ से किस तरह से क्वेश्चन आया है, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन आया है। आपका ड्रेनेज में रिवर, इसमें नर्मदा पूछी गई है, नर्मदा जिसका आंसर था। तो ड्रेनेज किस तरह से पूछा गया है, क्या लेवल है उसका। तो अगर इन सब चीज़ों को आप थोड़ा देखते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टडी करने के लिए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से बच्चों को हेल्प मिलती है, वो आपको भी मिलेगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनटीपीसी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड दिस इज़ माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। थैंक यू गाइस।